जब तक शरीर का संबंध माया नाल है ये कटण वाली वस्तु। इसे करके जिस दिन तो अपने संसार में आ जाना कटना शुरू हो जाए। संबंध जो कटण वाली पदार्थ नाल पै गए, जिन्हां दा संबंध उस स्टैबल स्थिर अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत नाल हो जाना है, न बाढ़ है न काट है। जदों दसम द्वार प्राण लै जाने जोगी ने, उहदा घटण वाली वस्तु पदार्थ तो संबंध टुट गया, शरीर कटेगा ना बढ़े। जिस रूप विच उहने दसम द्वार श्वास चढ़ाए ने, जुगां तक बैठा रहे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी हेमकुंड के पर्वत तो चौथे युग विच उतरे सी, सतयुग विच बैठे सी समाधि ला के। त्रेता द्वापर सारा लंघ गया, 5000 साल कल युग लंघ के असी जदों प्रगट होए ने महाराज। योग अभ्यास शरीर की क्रिया बदल नहीं होती, क्योंकि बदलने वाली वस्तु तो शरीर का संबंध टुट गया। ये साड़ी शरीर की क्रिया बदलती क्यों है, रूप बदलता क्यों? क्योंकि संबंध बदलने वाली चीज ना, झूठी चीज ना है। तो सद संगत हो जोगी बैठा दसम द्वार श्वास चढ़ाए हुए। गुरु अर्जन पातशाह आप योगाभ्यासी सी। योग अभ्यास माड़ा नहीं, जे करना आ जाए तो दवाइयां तो खेड़ा छुट सकता है। अज कहा सो योग अभ्यास तो बहुत पर अपना एक सुभाव है, अपने योग अभ्यास छड़ देना, अपने सुभाव नहीं चलना। सुभाव की अपना बस जेड़ा कम सातों हो ना हुंदा आवे वो सब माड़े ही है, ये सुभाव है। जी तो करता हो भी फलाने तो पुजना है, पुजया जावे ना, बहुत जगह ही माड़ी हो जानी। चंगा होया मैं उत्थे नहीं गया, अज घर तो तुरे सी पेट्रोल टांकी भरा के, जे टायर पैंचर हो गया ना भी नहीं जाया तो कहूगा चंगा होया जा नहीं होया। घर तो कहूँ तुरे सी भाई, जिथे साडी पहुंच ना जा सकती होवे उहनूं निंदना आरंभ कर देना सी। साडे विद्वान ने इस तरह उन्होंने चरणों की धूड़ है, इस तरह विद्यार्थियां जे बड़ा दुख आता स्टेज से कह दें की होंदी है गीता, की होंदे ने वेद। हथ बन के बेनती है कि जेड़ा ग्रंथ तुसी पढ़िया ही नहीं उसकी रह देने का तुहानूं की हक है? जेड़ी किताब मैं पढ़ी नहीं मैनू की पता भी वो चंगी है कि माड़ी? तू गीता का बरका थल के नहीं वेखिया तो स्टेज से कहता गीता की होंदी है? पहले पढ़ना तो सिखो नू। 5 साल किसी संस्कृत के विद्वान तो चपेड़ा खावे तो गीता का बरका थलना होगा। क्यों आलोचना करते हैं? वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। सुभाव बन गया निंदया का, सुभाव बन गया आलोचना का। की हुंदा राम, की हुंदा कृष्ण, की फायदा इन्हां गल्लां विचों? तू अपने बापू कनी देखो किहो जाए, किसी के बाप के नुक्स कढ़ण का की फायदा तैनूं? तू अपने कनी वेख, तू किस तल से खड़। जब साडे घरां विच बिजली नहीं सी, मोमबत्ती लालटने में चलते सी आपां। जब पक्कियां सड़कां नहीं सी बणियां, आपां पैसे नूं गड्डे ले जांदे सी। जब साइकिल नहीं सी बने, आपां तुर के ही फिरदे सी। समय समय का राग हुंदा है, पिछलियां वस्तुओं की निंदा नहीं करनी। अज के आखो वो समा ही हो जा, जो जा समा हो जा कारो बहार। एवं आलोचना ना करो, पर आदत बन गई है जिथे साडी पहुंच नहीं, सातों काम हुंदा नहीं, उन्होंने माड़ा कहना शुरू कर। भाई गुरदास नूं तां ही फिर बाहर लिखनी पई अपने खातर एक। उन्हें पता की बाहर लिखी है साडे खातर। भाई साहब कहते तुसीं सारे पढ़ते होने, स्कूलों च पढ़े होने, ग्रेपसर साहब एक स्टोरी आउंदी हुंदी सी छोटी। भाई गुरदास ने भी वो स्टोरी लिखी है। भाई गुरदास जी पक्की बाणी विच लिखते ने, गिद्दड़ दाख ना फड़े आखे थू कौड़ी। भाई गुरदास जी कहते लूंबड़ी ने छाला तो बहुत मारियां भी अंगूर खा लवां, छाल उत्थे पुजी ना, थक गई, मायूस हो गई, बैठ गई। उधरों आ गई गिद्दड़ां दी डार। वो कहंदे भैन तू भुखी क्यों बैठी है? एडे सोहने अंगूर तेरे को लगे, खांदे क्यों नहीं? वहां तो पता की जवाब दिता लूंबड़ी ने, मैं तो तां बैठी है कोई होर ना खा ले, वो अक वर्गे कौड़े हैं। अज खे अक मैं तो दसन नूं बैठी है, किते होर ना मुंह च पा लियो। चार अपनी नहीं उत्थे गई ते अंगूर कौड़े हो गए बेचारे।
ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਗਿੱਦੜ ਦਾਖ ਨਾ ਅਪੜਾ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੌੜੀ, ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਟਟੀਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੌੜੀ। ਟਟੀਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੰਸ ਦੀ ਉਡਾਨ 2500 ਕੋਹ ਦੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ 2500 ਕੋਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹੰਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਨ ਹੈ ਹੰਸ ਦੀ। ਟਟੀਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈ ਟੈ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਟਟੀਰੀ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਚਾਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਲਿਆਂ ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂ। ਉੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ 2.5 ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਆਪੀ ਸਿਖਾਈ ਉੱਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ। ਦਮ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਤਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕਾਹਤੇ ਆਈ। ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੜਦਾ, ਮਰ ਨਾਪ ਲੱਗੀ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਲਿਖੀ। ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾਭੇ ਸੁਣ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਰਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰ ਬੁਸਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੱਚਦੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਵੇ, ਉਹ ਨਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਨੱਚੋ ਨੱਚੋ ਤੇ ਆਪ ਨੱਚੇ ਨਾ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨੱਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੱਚਾਂ ਕਿਤੇ, ਥੋੜਾ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਚੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆਖੇ ਭੂਸੌੜੀ। ਮੇਰੇ ਨੱਚਣ ਜੋਗਾ ਥੋੜਾ ਵਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨੱਚਣ ਖਾਤਰ ਕੰਧਾ ਢਾਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦਾ, ਨੱਚਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਨੱਚਣ ਚੱਜ ਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆਖੇ ਭੂਸੌੜੀ। ਆਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਤਾਤ ਦੇ 12 ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤਾਤ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਤ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਤ ਤਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਤ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। 27 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢੋ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕਰਾਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਿੱਟ ਜਮਿਆ ਵਾ ਧੂੜ ਜਮੀ ਵੀ, ਕੱਖ ਜਮੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਤੇ ਮੱਖਣ। ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਦਸਮ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਤਾਰਨ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਸਮ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਪਈਆਂ।
गुरु दे प्यारे नेत्र खुलदे सार बड़े भाग जाग पे गुरु अर्जन देव जी के दर्शन हो गए। गुरु के दर्शन तो बहुत ही उत्तम कर्म होण जिन्होंने गुरु के दर्शन नित प्राप्त होंगे। हर रोज नितनेम है सिख दा गुरु ग्रंथ साहब नूं जाके नमस्कार करनी, दर्शन करने, कोल बैठ के बाणी सुननी, हाजरी लाउणी। ये गुरपुरब ते संगरांद दा ही काम नहीं सिखदा या दुआन लागे तां ही गुरुद्वारे जाने, नहीं नहीं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नमस्कार करनी गुरसिख माई भाई दा नित कर्म है। एक बेनती होर याद रखियो, सिख धर्म नित कर्मी है, निमित कर्मी नहीं है। असीं नूं निमित कर्मी बना लिया। इकड़ा प्रसादी देग संगरांद नूं बनाएंगे, सरोवर च मस्सिया नूं नहाउण जाएंगे, किसी नूं रोटी खिलाउणी है तो 10वीं नूं खिलावांगे। ये संगरांद मस्सिया इन्हां दी लोड़ सी। कदे कदों जदों डेयरी नहीं सी, जंतरी नहीं सी, पिंड विच पढ़िया होया नहीं सी हुंदा, पता लग जांदा सी भी किहड़ा महीना चढ़िया। अद्धा क बीत गया, चानण पक के अंधेर पक है। हुण तो थोड़े गुट नूं घड़ी लगी भी है, 10 साल का कैलेंडर उस लिखा वा, अजे भी मस्सिया ते फिरदा घुमदा। जिखे आखो सतनाम हो। अगे तो इन्हां चीज़ां दी लोड़ हुंदी सी, कोई जंतरी कैलेंडर डायरी बणिया नहीं सी। सिख निमित कर्मी नहीं है, सिख नित कर्मी। सिख दा मस्सिया नाल इशनान दा की संबंध है? सिख दा संबंध है भलके उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर। सिख दा इशनान नित कर्म है, मस्सिया कर्म नहीं है। सिख दा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कड़ा प्रसादी देग दा भोग लवाउणा नित कर्म है, ये संगरांद कर्म नहीं। ठीक है, जिन्हां दे इष्ट, जिन्हां दे देवते, जिन्हां दा भगवान जड़ वस्तु तो बनया, वो चाहे 6 महीने ना खड़ाउण तां भी सर जूगा। पर साडा भगवान, साडा देवता, साडा गुरु सतगुर जागता है देओ। वो तेरा बाप तो जिउंदे है, ते तू अपने घर बापू जिउंदे नूं कही भी बापू 29 दिन नहीं मैं फुलका लेके आउणा, अज संगरांद है, जिन्ना कि छकना छक ले। अज खे आखो सतनाम। और जिउंदे बाप नूं कम सर जूगा। जिउंदे बाप नूं तो 2 वक्त रोटी देनी पऊगी। साडा बाप, साडा सतगुर साहब मेरा नीत नवा। एक पासे जागत जोत कहने, प्रगट गुरा की दे कहने। एक बार संगरांद नूं तां फिर 15 किलो का कड़ाहा ते 29 दिन बाबा पुछना ही नहीं। अज के आखो ओए तेरा जागत गुरु किवें हो गया? भाई ये प्रगट गुरा की दे किवें होई? फिर जे तू जागत जोत मन दे, जे प्रगट गुरा की दे है तां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कड़ा प्रसादी दा भोग लवाउणा सिख दा नित कर्म। इहनूं निमित कर्म ही ना कहते। प्रसादा छकाउणा किसी नूं 10वीं डिकी जाणगे, 10वीं। ओ भले मानसा जिदन तेरा संकल्प होया उदणे छका दे। 10वीं आउंदे नूं पता नहीं इत्थे की हो जाना है। अज खे आखो किहनूं ठीकेगा तू? 1 साल दा पता नहीं ते 10वीं नूं भी पता सिख की कहंदे ने। कोई नहीं कहना मैं प्रसादा छकाउणा, कहंदा सिख खिलाउणे है। और 10वीं आ गई मैं सिख खिलाउणा है। हाँ पा दो बेचारे सिख दा ही भोग। कोई नहीं कहना मैं लंगर की सेवा करनी है। नहीं नहीं, साडे भी बहुत रिवाज है डेरे उत्ते लूलों ते बड़ो 10वीं नूं किसी दी मैस गां सूप वे कदे दुध नहीं पींदे जब तक संतां नूं खीर ना खा देण 10वीं नूं। इन्ने न्यूंदे इकट्ठे हो जाने तड़के ते ही। कोई कहू मैं 1 संत खिलाउणा है, कोई 2 वाले भी आउंदे, कई ज्यादा एडवांस आ मेरे कमरे च आके कहणगे बाबा जी 5 संत चुकाने। मैं कहा तेरे वर्गे 2-3 डेरे आ गए तो डेरा खाली है। अज खे आखो बस वे किरपा है तेरी, डेरे नहीं खाली है। फिर और गुरु दे प्यारे क्यों सेवा वास्ते कबीर साहब तक कहने, कबीर काल करंता अब
पंचम पातशाह कहते न विलंब धर्मं विलंब पापम, धर्म करन लगे तो देर लाउणी नहीं, माड़ा काम करना वो तो पेंडिंग रख ले भी 15 दिन नूं करूंगा। शुभ चितवनी कबीर कहंदा काल करंता, जेड़ा कल नूं चंगा काम करन दी सोची अजे कर ले, होर नेड़े आ गया। हब करता स्वैताल, जेड़ा तू सोचिया ना अज चंगा काम करना है, कबीर कहंदा जिस श्वास विच सोचिया उस श्वास विच कर ले, क्योंकि गाहले साधा तो पता ही नहीं आज के को साधना। अब करता स्वैताल पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे, हर जपदे ढिल न कीजे मेरी जिंदड़िए, श्वासां दा भरोसा कोई न, हर जपदे ढिल न कीजे मेरी साहां दा भरोसा कोई ना, करता स्वैताल। सिख धर्म नित कर्मी धर्म, नित नेम इशनान पुण्य दान गुरु दे दर्शन, पर किनू प्राप्त होंदे हैं गुर दर्शन पावे वडपा, ते प्राप्त किनू नहीं होंदे मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। ये तो बहुत चंगे कर्मां दी निशानी जेड़े गुरु दे दर्शन, नेत्र खुले जोगी दे कर्म खुल गए, गुरु अर्जन पातशाह दे नेत्र खुलदे ही दर्शन। सवाल किया जोगी ने गुरु अर्जन तो एक सवाल पूछया, केड़ा? बड़ा अहम सवाल। जोगी कहंदा महाराज हुण युग केड़ा चलदा? सवाल देखो जोगी दा। आप तो पूछेंगे भी तरीक किन्नी है, महीना केड़ा, 93 कि 92, बस इत्थे तक है ना। जोगी कहंदा युग केड़ा चलदा? सतगुर जानदे सी। सतगुर कहंदे जोगिया कल युग है ते 5000 साल समा कल युग दा बीत गया। 4500 साल कल युग बीते तो गुरु नानक देव जी का अवतार होया। 5000 साल बीत गए ने कल युग दे। जदों कल युग का ना जोगी ने सुनिया, गुरमुखो सुन हो गया, अखां च जल आ गया, बोलना होवे। सतगुर कहंदे जोगिया कल युग का ना सुन के चुप क्यों कर गया, रोन क्यों लगे? एक कहना महाराज रोमा ना तो होर की कर, मैं
ਤਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕਲ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, 3 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਸੰਝ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਕਲ ਯੁੱਗ ਮਿਲਿਆ ਕੱਖ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਜੋਗੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ 3 ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। जब तक मैं तो तू किथे, जब हम होते तब तू नहीं। बल्लो मच रहे कहो नेरे नूं आ जा ना, किथे आजू इत्थे नेरा। बल्लो मचाया नहीं ते हाका मारो चलने नूं भी आ जा। मेल नहीं तू ते मैं दा तो मेल नहीं। तू ठीक है 3 युग बैठे आ, पर बैठन लगे कोल भी मैं सी, अज उठन लगे कोल भी मैं तेन मिलना। क्षमा कर दे किते आ गल अपने नाल भी ना वापरदी होवे। नित घरदियां नूं कह के आवांगे मैं दीवान सुन चले हैं, जाके कह देना मैं सुन के आया। अज के आखो वो गल तो बनी होना गुरमुख प्यारिया, मैं ही आया तो मैं ही ऐसा मुड़ गया ना ना। मैं सुन चले दीवान, उत्थे कोई रास्ते च पुछ लवे किधर से आया, मैं दीवान सुन के आया। हां विच आया, हां विच जम्मिया, हां विच दिता। किसी ने 4 पैसे दिते ने हथ तो, मैं दिते हैं 4 पैसे खट्टी कमाई होगी, मैं खट्टे ने। ते गुरु जी तो कहते चलो जी खट्टी कमाई तो तैं की, तो मैं ला लै भी मैं कीते ने। गया बटुआ गिर गया तो फिर भी कहूगा मेरा गिर गया, तेरा हुंदा गिरदा ही खानू। अज खे आखो सतनाम, जेड़ी चीज को चली गई ओनू भी कही जाता मेरी है, और तेरे को जी हैगी चल तो कही जा। जेड़ा तेरी संगे छड्ड गई तेरा, तो तू तो ओनू भी नहीं कहण तो हटदा भी मेरी है। ते गां तो बाबे ने एक होरे फैसला कीता है, तुहाडे इत्थे पटियाले च कोई सच बोलदा होवे वो तो कहूगा ही मैं सच बोल, मैं सच्चा। पर बाबा नानक कहना झूठ बोलने वाला चबल मैं लाउंदा दूरी। आउं विच सच यार कूड़ यार, तो सच बोलने वाला तो मैं ला लवे, पर झूठ बोलने वाला पता किन्नी मैं लाउंदा, वो घर जाके दसूगा मैं झूठ भी बोलिया, मैं पता भी नहीं लगन दिता। जिखे आखो साधना वो तो डबल मैं लाउंदा, मैं झूठ भी बोलिया, मैं पता थोड़ा लगन दिता किसी नूं। ना ना झूठ का तो किसी को पता लगे ही नहीं अज तक। झूठ का पढ़ लो गुरु रामदास की बाणी, महाराज कहते भावें कोई बह धरती विच कमाई, तू तो इत्थे भुलेखा दिने लोगों को। जे तू पताल विच भी बैठ के गलत काम झूठा करेगा वो भी प्रगट हो जाना है। अंतर बह के कर्म कमाइए सोचो कुंडी जानी है। ये तो फार्मूला ही बड़ा सस्ता है, जे समझ आ जाए।
गुफा पट ली, भोरा बना लिया, कुंडे जंदे ला ले ते बिच बैठा माला फेर लिया। बड़ा चंगा काम है, पर एक गल याद रखने वाली है, जे तेनू गुफा च बैठे नू माला फेरदे नू देख सकता है, तो गुफा च बैठे तेरे माड़े काम करदे नू भी देख सकता है। अज के आखो सतनाम, कदे ख्याल ना करी मैनू भोरे विच माला फेरदे नू रब देखदा है, ते जे मैं उत्थे माड़ा काम करूंगा फेर नहीं रहा। नहीं नहीं, जेड़ा तेनू गुफा विच माला फेरदे नू देख सकता है, वो तेनू गुफा विच लुक के माड़ा काम करदे नू भी देखू। जे तेरा माड़ा नहीं देखता, तेन माड़ा फेरदे नू भी देखूगा, फेरी जा फिर तू अपनी। जे तेन शुभ काम करदे नू देखदा है अंतर, माड़ा काम करदा ते तुलसी ने तो बहुत सोहना लिखिया रामायण विच, वो कहंदा बंदे भी ना भुलेखा करी, कोई माड़ा काम करके लुको लेगा। तुलसी रामायण विच कहंदा उभर न काहू अंत निभाहू, काल केत ज्यों रावण राहू। ओ बंदे तू किहड़ी बाग दी मूली है, माड़ा काम करके तो राहू केतु ते रावण भी नहीं लुको सके। अज के आखो सारा, तू माड़ा काम करके कितने लुकोवेंगे भाई? नहीं, अंतर बह के कर्म कमाइए, अनक पढ़दे में कमावे बेकार, खिन में ये तो भुलेखा तू किसे नू नहीं दे रहा। ये भी बेनती याद रखियो, धोखा असी कहने होर नू दे रहे हैं। नहीं नहीं, जब तू किसी को धोखा दे रहे, तेरी अज्ञानती है, तू अपने आप को धोखा दे रहे, तू अपने आप नाल छाल कर। हों विच आया, हों विच गया, बड़ा औखा है रोग, बड़ा गंभीर है रोग। सतगुर कहते मैं विचे तू बैठिया, मैं विचे उठे, तू परमात्मा की तेरे को आने की लोड़। 3 युग की भगती थोड़ी नहीं। सतगुरां दे चरनां ते टह पिया, कहंदा महाराज हुण तुसीं दसो इस मैं तो छुटकारा पाउण दा तरीका। सतगुर कहंदे बस कलयुग विच तरीका इक्को है, साध संगत करिया। 3 युग दे पताल विच बैठे जोगी नूं, जिन्हें 3 युग, इत्थे तां छेती वो खड़ा छुट जांदा अपना, तां कोई 10 दिन सुखमनी पढ़ लवे ना, वो 11वें दिन गुआढ़ियां नाल गल्लां कर लग जांदा। मैनूं अद्धी रात बाबा नानक बैठा दिखिया, अज 11वें दिन कोई 15 के दिन गुरुद्वारे चक्कर मारे आवे ना, बस 16वें दिन पलंगिया वाला अद्धी रात घोड़े ते जांदा दिखिया मैनूं। ते एक बेनती तो तुसीं प्यार नाल सुणियो भी जेड़ा भी कहंदा है वो रह के कहंदा मैनूं रात नूं दिखदा बाबा, तो तुहानूं कोई नहीं मिलू जेड़ा कहे मैनूं दिन नूं दिखदा। सुनी ही नहीं कहना मेरे दिन च दिखता, जेड़ा कहूं अद्धी रात, अगे पिछे भी नहीं, ऑन मिडनाइट धुप नेरा, उन्होंने पूछया करो वो अद्धी रात तेन तेरी रजाई नहीं दिखती भी किहड़े रंग दी है, तेन बाबा किवें दे के आवे। और तेरा फ्लैश लाइट मच भी तेन बाबा घोड़े ते जंदे दिखे वे अद्धी रात। ना एक होर बेनती है, और गुरु दे प्यारे हो बाबे का कोई टाइम ही नहीं पैण दा। तू रजाई लई कूलर छड्डी बैठे, पखे छड्डी ते बाबा सड़कों ते तुरिया फिरदा दी रात। तेरे सौण का टाइम है ते कलंगी वाला घोड़े चढ़े फिरदे। देखो कैसी गल कित्थे ले आंदा आपां बाबियां नूं, 12-13 दिन बाद देखण लग जांदा बाबा। ये उन्हां दीयां गल्लां ने जिहड़े अजे स्कूल कोल नूं भी नहीं लंघे। इन्हां खातर एक गल लिखी है कबीर ने, बहुत जानदे तुसीं। किहड़ी गल? गाउण वाले तो सुण जांदे होणे तुसीं, सारे नहीं, अद्धे से जरूर सुने होने गाउण वाले। जे जानते नहीं फिर टीवी च रेडियो तो सुनते ही होने। गाउण वाले बीबे बीबियां उन्होंने बजाते होने घड़ा, बजाने ना गाउण वाले घड़ा। उस घड़े का प्रमाण दिता कबीर ने, कहो कबीर छूछा घट बोले, गाउण वाले घड़े का प्रमाण है जो घड़ा बजाते हैं। कबीर कहता घड़ा उही बजदा हुंदा जिहड़ा विचों खाली होवे। दाने पा दो जिन्ना मर्जी कुटी जाओ, उन्हें बोलना ही नहीं। अज के आखो बाणी नूं विचारिया करो जरा,
कहो कबीर छूछा खाली घाट घड़ा, खाली घड़े पर माड़ी जी मुंदी पाके उंगली च बजाती तो ठग ठग बजूगा, धामे की आवाज भी बिचों आऊ, ताला आवाज भी बिचों निकलूगी, बहुत सोहनी बजूगी, पर केड़ा घड़ा जो खाली है छूछा, ਉਹਦੇ 4 किलो दाने पाला बाजे बंद हो जाने, जिन्ना मर्जी कुटी जाई फिर ना बोल गए। ये खाली घड़े ने ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ, ਭਰਿਆ ਸੋ ਕਬੂ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਕਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਮਾਲ ਐ ਚੱਕਦਾ, ਖੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਜਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੰਚ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ बैठिया भी नहीं 2 मिनट तुरिया जाता, खड़ा खड़ी कहता रुमाल चक के तो दर्शन हो गए। देखो क्या स्टैंडिंग दर्शन, क्विकली बिल्कुल जेरे सकिंटां विच, तो जिहदा रुमाला चक के तू दर्शन करन दे, ओ की कहंदा तैनू सतगुर नो सब को वेखदा, चेता जगत संसार जिथे मुक्त ना होवई, जिचिर शब्द ना करे विचार। तू रुमाला चके बड़े शौक नाल पढ़दा, तू डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी खटी है, जन्म जन्म दी किथे, इत्थे तां इत्थे दी नहीं कट हो रही, वेखी जा। इदां नहीं। भाई गुरदास तो पुछ लो गुरु दे दर्शन की ने। भाई गुरदास जी कहंदे गुर दर्शन गुर शब्द है, गल मुकी, जिचर शब्द ना करे विचार, गुर दर्शन गुर शब्द है। ते भाई साहब नूं कहंदे शब्द किथे मिलूगा? पानी सारी धरती विच है, मिलूगा किथे? जिथे नलका लाओगे, समझ लो मोटी मिसाल, पानी तो सारी धरती विच है ना, मिलूगा तो उत्थे जिथे खूह लाओगे, बोर करोगे, ट्यूबवेल लाओगे, नलका लाओगे। शब्द सारे व्यापक है, मिलूगा किथे? गुर दर्शन गुर शब्द है, साध संगत विच प्रगटी आया। पानी सारे है, मिलूगा उथे जिथे नलका लावेगा, शब्द सारे है, मिलूगा उथे जिथे साध संगत होवेगी। अज खे आखो साधना होता नहीं, साध संगत विच प्रगटी है, में नहीं मिलना। दर्शन इन्ने सस्ते ना बनाओ कि तुरे जांदे नूं दर्शन, सुठे पिया नूं दर्शन। दर्शन की परिभाषा फिर सही समा उत्ते हो जाता है। दर्शन जे दर्शन करने है, मिलाप करने, कर साध संगत। 3 युग दे तपस्वी नूं संगत दे जोड़े साफ करने पे। उस जोगी ने लंगर दे भांडे मांजे। श्री हरमंदिर साहब दीयां परिक्रमा विच झाड़ू फेरिया ने 3 युग दे तपस्वी नूं। ते फिर सतगुरां दे चरनां विच कीती बेनती, महाराज हुण बस एक थोड़ी जी शंका कढ दो। महाराज नूं कहंदा, कहंदे दस किहड़ी शंका है? सवाल 736 सफा पढ़ लो गुरु ग्रंथ साहब। सूही राग महला 5वां। सवाल कीता जोगी ने, कबन रूप दिष्टो बिनसायो, कत गयो कत ते आयो। ये रहाओ दी तो कह, ये सवाल ने, सवालिया फिक्रे ने दोवें। कबन रूप दिष्टो बिनसायो, कत गयो कत आयो। इन्हां दे पिछे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, सवालिया फिक्रे ने। ये जोगी का सवाल सी, केड़ा रूप दिखता है, केड़ा बिरस जाता है, कित्थे ते आउंदा है, कित्थे जांदा है। इस सवालों का जवाब फिर 736 सफे ते दता गुरु अर्जन ने पानी उचार के, ओ जोगिया कित्थों आउणा है ते कित्थे जाना है, किने
किने बनना ते किने मिटना। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एक है एक अंकार। ਇਹਦਾ ਕਾਲਪੁਰ ਬਾਜੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਾਂਸ ਗੱਡ ਲੈਂਦਾ, ਕੀਲੇ ਗੱਡਦਾ, ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦਾ, ਟੋਏ ਪੱਟਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸੇ ਤਾਣਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਪਰ ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ, ਜਦ ਸਕੇਲ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ ਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਗਏ। तो गुरु दे प्यारे जलते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहु रंगा, बीज बीज देखो बहु प्रकार, फल पाके थे एक अंकार। 18 तरह के गहने लियाओ सराफा बाजार चों, किसी नूं मुंदी, किसी नूं कड़े, किसी नूं कांटे, किसी नूं तबीत, किसी नूं कड़ा, 100 9 रखोगे। पाके कुठाली च ढालता, सारे दी 9 से 9 हो गया। जिखे आखो साधनों कोई रहा ही नहीं रूप। अनेक तरंगा उड़दियां ने। ये शब्द उस जोगी दे प्रथाए उचारे महाराज ने 736 सफे शब्द सुन के संगत करके फिर हाथ बन के घर विच पल्ला पा के कहंदा, गुर पूरे मिल गया पूरा गुरु, तुर मत मल धोई। 3 युग बैठ के समाधि ला के जाप कीता, खोटी मत मैं दी नहीं धोती गई। तन गुरु अर्जन ने जोड़ लिया संगत नाल, गुर पूरे दुरमत मल धोई। हौमे दी मल, हौमे मल धोई। की हो गया फिर? कहो नानक मेरी परम गत होई। जिउंदाई मर के नहीं। उस जोगी का नाम गुरमुख प्यारे संतोख दास सी। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, पर फिर भी कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला। धन भागी हो आप नितनेम अनुसार सतगुरां ने गुरु की संगत करने का आपां नूं सुभाग बख्शिया। भाई समय सिर आया करो जरा। सो बहुत बहुत गुरु जी ने कृपा की है, सुभाग समा बख्शिया। बोलो सारी संगत प्यार नाल तन है तन है तन है गुरु नानक देव सैब तन है। तन है गुरु अंगद देव सैब तन है। तन है गुरु अमरदास सैब तन है।
ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी धन धन है गुरु साध संगत जी धन पंथ खालसा धन सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया सतनाम सतनाम बोल प्यारिया सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल श्री वाहिगुरु